सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश के बाद कि पटाखों को लेकर उनका पूर्व में दिया गया निर्णय सिर्फ दिल्ली को लेकर नहीं है, ये पूरे देश में लागू होता है। इसके बाद राज्य सरकारें अब की दिवाली पर पटाखा बेचने के लिए खुदरा लाइसेंस जारी करेंगी या नहीं, इस पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चंपावत के लोहाघाट की एसडीएम ने पटाखा व्यापारी के साथ बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश जरूर जारी कर दिए हैं। लोहाघाट में 9 से 14 नवंबर तक लगेगा पटाखा बाजार। दीपावली पर्व पर लोहाघाट में लगने वाले पटाखा बाजार को लेकर बुधवार को एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने नगर के पटाखा व्यापारियों, नगर पालिका, पुलिस, फायर विभाग और व्यापार मंडल के साथ बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा कि इस बार पटाखा बाजार लोहाघाट नगर पालिका के जवाहर पार्क में 9 नवंबर यानी आज से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा। इसके लिए सभी पटाखा व्यापारियों का पुलिस के द्वारा चरित्र सत्यापन यानी कैरेक्टर वेरिफिकेशन करने के बाद 9 नवंबर को यानी आज उनके द्वारा पटाखे बेचने के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा कि सभी पटाखा व्यापारियों को फायर विभाग के द्वारा दिए गए सुरक्षा मानक अपनाते हुए अपनी दुकानों में पानी, रेता और अग्निशमन यंत्र रखना जरूरी होगा। निश्चित दूरी पर दुकानें भी लगाई जाएं और प्रतिबंधित और विदेशी पटाखों की बिक्री मना रहेगी। कोई भी व्यापारी बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेचेगा। पटाखा बाजार के अलावा अन्य जगह में आतिशबाजी की बिक्री बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यापारी पटाखा बाजार में पटाखे नहीं जलाएगा। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा, पटाखा बाजार सुबह 10 बजे से लेकर रात शाम 6 बजे तक ही खुलेगा। उन्होंने बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वाले व्यापारियों की दुकानों, गोदामों में छापेमारी करने के भी निर्देश लोहाघाट एसओ मनीष खत्री को जारी किए और फायर प्रभारी जगदीश तिलाड़ा को फायर ब्रिगेड के वाहन, फायर कर्मियों को पटाखा बाजार में रखने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही व्यापारियों को भी नियमों का पालन करने के कड़े निर्देश जारी किए। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा कि नियमों का पालन न करने वाले पटाखा व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एसडीएम ने दीपावली पर्व में सुरक्षा और यातायात को देखते हुए एसओ लोहाघाट मनीष खत्री को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में तहसीलदार विजय गोस्वामी, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय, ईओ प्रियंका रेकवाल, तहसीलदार विजय गोस्वामी भी मौजूद थे। दीपावली के पर्व को देखते हुए व्यापार मंडल, एसओ लोहाघाट, एफएसओ तहसीलदार और समस्त जो हमारे पूर्व में जिन्होंने पटाखों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया, इस टाइम पे वो लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे। इनके साथ में एक बैठक की गई जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जो हमें निर्देश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, शासन के द्वारा जो भी निर्देश निर्गत किए गए उनको उनसे अवगत कराया गया है। इस बार ये भी डिसीजन लिया गया है कि जो भी लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा उनसे हम रेड क्रॉस के 200 रुपए की पर्ची कटवाएंगे। साथ ही जो वेन्यू हुआ है, वेन्यू डिसाइड किया गया कि इस जगह पर पटाखे बाजार लगेगा और उनको क्रमवार लाइसेंस से निर्गत किए जाएंगे, उसी क्रम में, और जो आवंटित स्थल होगा उसी पर वो बैठेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार की किसी अनहोनी को रोकने के लिए जो फायर डिपार्टमेंट है उसको निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहां पर हाइड्रेंट है, हाइड्रेंट हमारा सुचारू स्थिति में बना रहे, इसके लिए जल संस्थान और फायर डिपार्टमेंट को निर्देश जारी किए गए हैं। उस जगह के आसपास हमारी फ्री हम लोग आवागमन रहे, तो वहां पे जो भी 2 पहिया, चौपहिया वाहन रखे रहते हैं उन सभी से अनुरोध है कि इन दिनों में वहां पे चौपहिया और 2 पहिया वाहन ना लगाएं, अन्यथा पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। साथ ही जो पटाखा व्यवसायी वहां पर पटाखे लगाएगा उसमें अपने अग्नि अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है उसको रोकने के लिए वो रेता अपना पर्याप्त मात्रा में रखेगा, फायर एक्सटिंग्विशर रखेगा। लोगों से भी मेरा अनुरोध ये रहेगा कि वहां पर बहुत ज्यादा आप एक न्यूसेंस क्रिएट ना करें, किसी भी बम पटाखे को वहां फोड़ के ना करें। ऐसी कुछ शिकायतें मुझे प्राप्त हो रही हैं कि विगत वर्षों में ऐसा किया गया है कि कुछ लोग अपने मौज मस्ती के लिए वहां पटाखा फोड़ते हैं, तो हमारी ये मौज मस्ती किसी के लिए दुखदायी ना बने, और अगर कुछ ऐसा हमारे संज्ञान में आता है तो उसमें पुलिस विभाग अपना कड़े से कड़ा एक्शन लेगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।